हेलो एवरीवन। तो हम पार्ट 2 देख रहे तो हम सेकेंड चैप्टर देख रहे थे फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी का, जो कि मॉडर्न पीरियड के बारे में है। और इसमें हमने आधा एक वीडियो में फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया है और ये उसी का सेकेंड पार्ट है जिसमें हम यहाँ से देखने वाले थे। इससे पहले का ये सब हमने एक पहले वीडियो में कवर कर लिया है। तो आई होप यू हैव वॉच दैट वीडियो, और अगर नहीं देखा है तो आप वो वीडियो जाके पहले देख लें ये वीडियो देखने से पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। या तो नाउ बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म मौर्यन पीरियड में बहुत फेमस थे और इसीलिए स्तूपास एंड विहारास वर कंस्ट्रक्टेड इन लार्ज नंबर्स। एंड however, there are also examples of few Brahmanical gods. Now this is very important कि ऐसा नहीं है कि बस बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म ही था और ब्राह्मणिकल रिलीजन नहीं थी। ब्राह्मणिकल गॉड्स वर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी स्कल्पचर रिप्रेजेंटेशन। तो ब्राह्मणिकल गॉड्स को भी रिप्रेजेंट किया है, बट दे आर वेरी फ्यू। एंड स्तूपास वर कंस्ट्रक्टेड ओवर द relics of Buddha at different places such as Rajagraha, Vaishali, Vethadipa and Pava in Bihar। ये सारी places बिहार में है। Then Kapilavastu, Alakappa, Ramagrama in Nepal, Kushinagar and Pipalvina in उत्तर प्रदेश। तो ये सारी places पे स्तूपास वर कंस्ट्रक्टेड ओवर द रेलिक्स ऑफ बुद्धा, मतलब कि बुद्धा के जो जलने के बाद जो एशेस थी वो उसको स्प्रेड करके इन सब जगहों पे स्तूपास वर कंस्ट्रक्टेड। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि स्तूपास वर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड इन अवंती एंड गंधारा विच इज़ आउटसाइड द गैंगेटिक वैली। तो ऐसा नहीं है कि स्तूपास वर ओनली constructed in Gangetic valleys, they were also constructed outside of Gangetic valleys in Avanti and Gandhara. Now stupa, vihara and chaitya, they are basically part of Buddhist and Jainism, and they were constructed in large numbers, but mostly they belong to Buddhism. और स्तूपा इन 3rd century, एक राजस्थान में एक प्लेस है बैरात इन राजस्थान, वहाँ पे स्तूपा वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 3rd century। और जो बहुत ही फेमस स्तूपा है सांची में, दैट वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग अशोकास टाइम, बट इट वॉज बिल्ट विथ ब्रिक्स। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उस टाइम पे वो ब्रिक्स से बना था, बाद में लेटर इट वॉज कवर्ड विथ स्टोन एंड बहुत सारे न्यू एडिशंस भी कर दिए गए थे बाद में। और उसके बाद बहुत सारे आफ्टर अशोकन मॉडर्न पीरियड बहुत सारे स्तूपास वर कंस्ट्रक्टेड सब्सिक्वेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज द बुद्धिज्म बिकेम पॉपुलर। नाउ जो उस टाइम पे पैटर्न ऑफ पैट्रनेज था वो अलग था बहुत, एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि जो ऐसा पैट्रनेज वॉज नॉट ओनली बाय किंग्स क्वींस और क्वींस, इट वॉज वेरी कलेक्टिव वन। एंड बहुत देर आर वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ रॉयल पैट्रनेज। सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि रॉयल पैट्रनेज वॉज नॉट वेरी it was not very common in those times, but collective patronage was very common. तो patrons range from lay devotees to गहपतिस and kings। तो patrons में कोई भी हो सकता है, it may be lay devotees, गहपतिस या फिर kings। and donations by guilds are also mentioned। guilds कौन होते थे? traders होते थे। तो थोड़े से इंस्क्रिप्शंस हैं जिसमें आर्टिसंस के नाम्स भी मेंशन है। तो ये भी एक यूनिक पॉइंट है इस पीरियड का कि आर्टिसंस के नाम को मेंशन किया गया है। फॉर एग्जाम्पल कान्हा एट पित्तलखोरा, और उसका डिसाइपल कौन था? बालका एट कोंडाने केव्स इन महाराष्ट्र।
तो आर्टिसंस के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थे, स्टोन कार्वर्स, गोल्ड स्मिथ, स्टोन पॉलिशर्स, और इन सब के बारे में मेंशन है इंस्क्रिप्शन पे। तो ये बहुत ही काफ़ी यूनिक पॉइंट है। तो 2 यूनिक पॉइंट हमने यहाँ पे देखे कि पैटर्नेज वाज कलेक्टिव एंड आर्टिसंस के नाम मेंशन है इन केव्स। नाउ ये लायन कैपिटल है सारनाथ का, विच इज़ आवर नेशनल एम्बलम ऑल्सो। तो ये आप देख सकते हैं। एंड बाद में इसके बारे में कुछ कुछ डिटेल में दिया गया है। मोस्टली तो हमने देख ही लिया कि ये सारनाथ में है और लायन कैपिटल है, धर्मचक्र परिवर्तन को दर्शाता है, और तो क्या ही है, फिर इतना ही है इम्पोर्टेंट। तो बाकी तो आप पढ़ सकते हैं बाद में। और ये है यक्षिनी दीदारगंज में। ये भी बहुत ही लाइक इट इज़ यूनिक उस टाइम का, क्योंकि आप इसका फेस देखिए, सो एकदम राउंड है और इतना प्रोट्रूडेड चीक्स है, पॉलिश स्टोन है। तो यही सब है इसमें। फिर उसके बाद क्या है, हाँ, तो मेथड ऑफ वर्किंग वाज कलेक्टिव इन नेचर्स। ट्रेडर्स रिकॉर्डेड देयर डोनेशन अलॉन्ग विद द प्लेस ऑफ ओरिजिन। तो ट्रेडर्स जो डोनेट करते थे वो उसका रिकॉर्ड रखते थे। In the subsequent centuries, stupas were elaborately built with certain additions like enclosing of circumambulatory path. तो इन ड्यूरिंग अशोका का टाइम पे स्तूपास वर वेरी रॉ फॉर्म में, या फिर इनिशियल स्टेजेस पे था। तो उसके बाद धीरे धीरे स्तूपास बिकेम वेरी इलेबोरेट एंड बहुत सारे एडिशंस होने लगे, जैसे सर्कम्बुलेटरी पाथ विथ रेलिंग्स एंड डेकोरेशन। तो बाद में स्तूपास बिकेम वेरी पॉपुलर और वेरी इलेबोरेट। Then during the early phase of Buddhism, Buddha is depicted symbolically through footprints, stupas, lotus throne, chakra, etc. This is very important point कि initial phases में Buddha was not portrayed, Buddha was not depicted as a human in the human form. Human form में वो कुशाना टाइम में आते हैं, एंड इससे earlier times he was depicted through symbols जैसे कि footprints, stupas, lotus throne, chakra, etc. तो और ये आप जब अगर बुद्धिज्म को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा दिस इज़ वन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान बुद्धिज्म। हीनयान में यूजुअली ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करी जाती है। This indicates either simple worship or paying respect, or at times depicts historization of life events. Gradually, narrative became a part of Buddhist tradition. तो धीरे धीरे narrative became part of Buddhist tradition, and we have Jakata stories, which is a narrative, it is a kind of narrative art. These are depicted on railings and torans of stupas. Jataka stories are basically, they tells, ऐसा माना जाता है कि they are about previous lives of Buddha, and they have some and they have some message in them usually. So and then mainly synoptic narrative, continuous narrative and episodic narrative are used in pictorial tradition. और जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स होते हैं उस पर मैनी टाइम्स जताका स्टोरीज आर देयर, एंड जो बुद्धा की जो भी स्कल्पचर्स होते हैं ऑन दी वॉल्स, दे मोस्टली डील विद important events of Buddha's life such as birth, renunciation, enlightenment, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिब्बाना. Among the Jataka stories that are frequently depicted are Chadanta Jataka, Vidur Pundita Jataka, Ruru Jataka, Sibi Jataka, Visantra Jataka and Shama Jataka. So these are the few Jataka stories which are depicted, and so yeah, we have covered this chapter, and I hope you enjoyed the video. Thank you for watching it.